हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको निबल और रिवोल्यूट में एक और न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक। फ्रॉम एनी पॉइंट, जिस तरीके से न्यूमेरिकल लगाया जा रहा है, ठीक, वैसे सवाल एक और लिखा हुआ है, ठीक, लगभग है। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द इलिप्स। अब भैया एक इलिप्स आपको दिया जा रहा है, ठीक। एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू द एक्सेस, मतलब अब जो हम इलिप्स बनाएंगे, ठीक, उसको एक्स और वाई एक्सेस पर, ठीक, दो परपेंडिकुलर ड्रॉन किए जाएंगे, ठीक। सो दैट द लाइन जॉइनिंग द फीट, मतलब ये मेन चीज़ है, ठीक है। सो दैट द लाइन जॉइनिंग द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब इसकी इक्वेशन आपको निकालनी पड़े, ठीक। एक इक्वेशन आप लाइन निकालेंगे जो ज्वाइन करेगी इन दोनों पॉइंटों को, ठीक, जहाँ से डालेंगे परपेंडिकुलर। अभी फिगर बना के आपको दिखाया जाए, ठीक। इसमें फीट टू द लाइन जॉइनिंग द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑलवेज टच द कर्व। वो जो लाइन होगी इस कर्व को टच करेगी। तो कुल मिला के पहले हम एक इक्वेशन निकालेंगे लाइन की, और उसके बाद उसका इनवलप निकालना जो कि ये कर्व बनेगा जाकर। ये हमारा सवाल है पहला, ठीक। तो एक इलिप्स की इक्वेशन आपको दे रखी है, तो पहले देखो बताते कैसे ही लगेगा सवाल, ठीक, ध्यान देना, ठीक। थोड़ा बड़ा सवाल है, ठीक, ये देखते हैं, ठीक। सबसे पहले आप क्या काम करें, पहले इक्वेशन लिख देंगे इलिप्स की, ठीक, जो दे रखी है गिवन में, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स इक्वेशन अगर देगा, ठीक, ना दे तो भी ठीक, आपको याद होनी चाहिए समय, ठीक। कितनी होती है इक्वेशन इलिप्स, बताइए। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स इक्वेशन है, और प्रूवमेंट भी लगभग इसी जैसा, ठीक है। देखिए अब इलिप्स की फिगर बनाएंगे, ठीक, कंप्लीट। देखिए इस टाइप से, ध्यान देना, ठीक, सवाल ये इलिप्स फिगर बना दीजिए इस टाइप से। ये इलिप्स बना दिया, ठीक। इसको पढ़ते हैं एक्स एक्सेस, और ये पढ़ा जाएगा वाई एक्सेस, ठीक। ये पढ़ा जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा हमारा वाई, ये हो जाएगा इसका सेंटर। अब यहाँ पर कह रहा है, ठीक, परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू द एक्सेस। तो ऐसा काम करेंगे, ठीक, कोई एक पॉइंट मानेंगे, लिखा ना, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द इलिप्स। तो एक इलिप्स जो पॉइंट माना जाता है, उसका जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं फिक्स होते हैं, ठीक। तो बताइए कोऑर्डिनेट याद होंगे कितने होते हैं। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू रखो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, वो इसके पॉइंट कहलाएंगे, ठीक। तो एक्स की वैल्यू होती है यहाँ पर ए कास थीटा और बी साइन थीटा। ये होगा इसके पॉइंट इलिप्स पर। ये पॉइंट फिक्स है, बदलते नहीं, इनको आप याद कर लेना, ठीक। अब देखिए कैसे है, अगर एक्स का मान और वाई का मान यहाँ रख दिया जाए, यहाँ रखेंगे एक्स जगह पर ए स्क्वायर कास का थीटा, ए स्क्वायर कैंसिल। यहाँ रखेंगे वाई जगह कितना दोगे, बी साइन थीटा, मतलब बी स्क्वायर साइन का थीटा, बी स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ बचे कास का थीटा, साइन का थीटा, आंसर कितना आएगा 1। तो ये इसके हो गए पॉइंट। तो ये पॉइंट फिक्स होते बदलते नहीं, ठीक। अब वो सवाल क्या करा, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द इलिप्स, तो इलिप्स से पॉइंट मान लिया गया, ठीक। परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द एक्सेस, एक्सेस मतलब दोनों एक्सेस पर डाले जाएंगे दो परपेंडिकुलर। तो देखिए थोड़ा फिगर हम थोड़ा सही करते हैं, और ठीक है, ताकि परपेंडिकुलर दिखाना पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा करके देखिए क्या होगा, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट, ठीक, से एक डाला परपेंडिकुलर इस पर एक्स एक्सेस, ठीक, और एक डाल दिया वाई एक्सेस पर, इस टाइप से। ये दो पर नाम दिया हमने यहाँ पर एम और एन, या कुछ और भी पॉइंट है, तुम्हारी मर्जी, ठीक। फिलहाल दो पॉइंट हमने माने एम और एन, ठीक। तो अब यहाँ पर लिखा गया परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू द एक्सेस सो दैट द लाइन जॉइनिंग द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये हो गए फीट दोनों के, ठीक। तो यहाँ से एक लाइन खींचो, तो लाइन खींच रहे, ठीक, इस तरीके से। ये हो गया आपका लाइन, ठीक है। तो अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें, ठीक। उस इक्वेशन का इनवलप निकालना जो कितना आंसर आएगा। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हें एम और एन के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, ठीक। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर एक्स है तो ये वैल्यू एक्स हो गई, यहाँ से दूर की वाई है तो ये वैल्यू क्या हो गई, वाई हो गई। तो अब इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ लिखे जा रहे, ठीक। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक। देखिए तो अगर ये दूरी एक्स है तो कितना कोऑर्डिनेट आएगा बताइए, ए कास थीटा, और अगला क्या हो जाएगा बताइए, अगला वाई ध्यान नहीं मिलेगा 0। एम के कोऑर्डिनेट, ठीक है। एन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ लिखे थे, ठीक। एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, और वाई की वैल्यू वाली आएगी, ठीक। कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा। जगह कम है, हम लिखे थे फिलहाल, ठीक है। 0, बी साइन थीटा, ये कोऑर्डिनेट यहाँ लिखे थे, ठीक। ये कोऑर्डिनेट होगा एन के, ठीक।
इस तरीके से एक लाइन हमारे पास दे रखी एम और एन, ये इसके हो गए कोऑर्डिनेट। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें, ठीक है, तो उसका निकालना इनवलप है, यही हमारा सवाल है, जो आंसर इतना आएगा। तो हम लिखेंगे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट एम और एन, तो यहाँ लिख रहे हैं, ठीक, बिहेव में, बिहेव इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आप लिख सकते हो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अच्छा, ठीक, यहाँ पर लिखे एक्स एक्स, ठीक है, वाला पॉइंट। तो इक्वेशन बी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस देखो स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास थी वो थी एम और एन, ठीक हो गई, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, पॉइंट यही हमारा, ठीक, पॉइंट कौन कौन सा देखिए, एम के कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं कितने, ए cos थीटा और कॉमा 0, ठीक, पहला पॉइंट, एंड दूसरा पॉइंट एन है, ठीक, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, बी साइन थीटा। तो अब यहाँ पर देखो, इसको मैं यहाँ पर लिख लिया मैंने x1 और y1 समझाने के लिए, ठीक, और इसको क्या लिख लिया x2 और y2। तो तुमने फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट का, हाई स्कूल में या इंटर में, ठीक। तो फार्मूला देखिए फिक्स है इसका, ये हमने यहाँ पर समझाने के लिए पॉइंट लिख दिया x2 और y2, ठीक हो गया। तो फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक, y माइनस y1, सबने पढ़ा होगा फार्मूला, ठीक, y2 माइनस y1, और नीचे फार्मूला होता है x2 माइनस x1, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बताइए, x माइनस x1, यस, ठीक। ये क्वेश्चन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट का फार्मूला रखो, बस इसमें तुम्हें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रखनी है, उसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर उसका इनवलप निकाला जाएगा, यही हमारा सवाल है, जो सॉल्व करने पर इतना आंसर आएगा। आंसर याद रखिए, कितना आंसर आ रहा है देखिए, अब ये मिटा दिया जाए, ठीक, x अपान a की पावर 2/3 प्लस y अपान b की पावर 2/3, मतलब यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ 2/3 है, ठीक, लगभग। तो इलिप्स जैसे ही फिगर बन के आएगी, ठीक, फिर से एक बार और, तो इसे नोट करो, फिगर बनाओ उसकी, ठीक, कंप्लीट। अब इसमें वैल्यू रखा, सॉल्व करते इसको हम, ठीक है। अभी हटा रहे, ठीक, चलिए, ठीक, देखिए यहाँ पर y1 का मान देखिए 0 चला, ठीक, चलो मान रखते हैं, ठीक, सीधा सीधा देखिए कितना आ जाएगा, y माइनस y1 0, ठीक, लाइन कीजिए, फिर y2 वैल्यू यहाँ देखिए कितनी, b साइन थीटा माइनस, फिर y1 वैल्यू 0, फिर नीचे x2 माइनस, x2 वैल्यू यहाँ 0 माइनस, फिर x1 वैल्यू a cos थीटा, अब ब्रैकेट बन, ठीक, यहाँ पर x माइनस, फिर x1 की वैल्यू, x1 वैल्यू कितनी चल रही, a cos थीटा, ये हमने वैल्यू रख दी, ठीक है इसकी। अब इसको सॉल्व करना, ठीक, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ y बराबर यहाँ b साइन थीटा, यहाँ बचा माइनस का a cos थीटा, यहाँ बचेगा x माइनस का a, ये है इतना, ठीक। अब इसको सॉल्व किया जाए थोड़ा सा, ठीक, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बताते हैं, ठीक। अच्छा, क्या काम करेंगे, ठीक, देखो इस वाले टर्म इधर लाओ, तो ये माइनस का a बाई आ गया और cos थीटा, ये यहाँ पर, चलो यहाँ पर प्लस रखो, ठीक, और ये वाला जो माइनस बचे वो यहाँ लगा दे रहे, ठीक, हम अब इसको अंदर भेजो, ठीक, इसके साथ देखिए कितना आ जाएगा, आएगा माइनस का bx साइन थीटा प्लस का ab और साइन थीटा cos थीटा, इतना बनाएगा, ठीक, बना। देखो माइनस यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो एक बार, ठीक, तो इसको माइनस को ऊपर लिख लिया, यहाँ आया a बाई cos थीटा और माइनस का bx साइन थीटा प्लस का ab साइन थीटा और cos थीटा, इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर हटा रहे, ठीक, इसको हम इसको तो हटा लो, ठीक है। तो यहाँ बचेगा bx साइन थीटा प्लस का निशान, यहाँ पर a बाई cos थीटा बराबर यहाँ बचा ab साइन थीटा और cos थीटा। अब कुल मिला के इसको हटाना, ठीक, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाई साइन थीटा cos थीटा, देखिए ऐसे डिवाइडेड बाई साइन थीटा cos थीटा से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो देखो कितना रिजल्ट आ जाएगा, इसको हटा रहे, ठीक, यहाँ तक हम
फिगर तो बन गई होगी कंप्लीट, ठीक है आपकी, और बाकी इसका काम खत्म, ठीक है भाई। देखिए क्या साल होगा, ये टर्म जब इसका साथ आ गया था ना, साइन थीटा कैंसिल, ध्यान दोनों, ठीक है ऐसे, तो बच्चा कितना कॉस थीटा नीचे, तो इसको ऊपर भेज देना, कितना आंसर आएगा यहाँ पर बताइए, bx, और कॉस थीटा नीचे लिखा जाएगा, इसकी वजह ऊपर लिख देना, ठीक। तो bx आ जाएगा सेक थीटा, निशान प्लस, कॉस थीटा कैंसिल होगा, यहाँ साइन है तो आंसर आएगा a/, और कितना आ जाएगा बताइए, कॉसेक थीटा, ये तो रिजल्ट इसका बराबर, और इधर डिवाइड करने जाओगे टोटल, ठीक, वैल्यू कैंसिल, आंसर आया a b, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब ये सवाल आपका यहाँ से लगेगा, ठीक। अभी तक इससे पहले वाले सवाल जो हम लगाते थे क्वेश्चन, तो आपको ऐसे लिख देता था और कहता था थीटा पैरामीटर आप सॉल्व कीजिए, तो ये सवाल इसलिए स्पेशल है, पहले आपको ये वाली क्वेश्चन निकालनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं आपको सवाल लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास हो गई फर्स्ट। तो हम लोग क्या काम करेंगे अभी, यहाँ लिख देंगे, ठीक, वाई थीटा विद द पैरामीटर, वाई थीटा इज पैरामीटर। अगर थीटा पैरामीटर है, ठीक, तो डिफरेंशिएशन 1 का होगा, तो डिफरेंशिएशन 1, वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन 1, पी का मतलब यहाँ पार्सली से, ठीक है, लिख दिया 60, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए साल करते हैं, ठीक, देखिए कितना आएगा, bx आया, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक, सेक थीटा टेन थीटा, तो यहाँ आएगा सेक थीटा और टेन थीटा, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक, माइनस a/, माइनस क्यों आ गया बताइए, कॉसिक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक, माइनस के कॉसिक थीटा कॉट थीटा, तो माइनस आया, ठीक, यहाँ आ जाएगा कॉसिक थीटा और कॉट थीटा, अब बराबर 0, ये बना दिया था ना, ठीक, देख लेना, ठीक। सेक थीटा को होता है सेक थीटा टेन थीटा, ठीक, कॉसिक थीटा को तो माइनस का कॉसिक थीटा और कॉट थीटा बराबर 0, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक। अब इसको रोक ले, इसको उधर भेज देंगे, ठीक। देखिए कैसे, bx सेक थीटा लिखा और लिख लिया गया टेन थीटा बराबर a/, लिखा, ठीक है, और यहाँ पर लिखा जा रहा है कॉसेक थीटा कॉट थीटा। अब देखो कैसे सॉल्व करते ध्यान देना, ठीक। क्या काम करेंगे, ये वाला टोटल टर्म इधर उठा लेंगे और bx उधर ले जाएंगे, ठीक। तो अगला स्टेप देखो कितना बनता है, यहाँ बता रहे, ठीक, स्टेप देखना। तो हमने क्या काम किया, देखो यहाँ से सेक थीटा को रोक लिया, ठीक है, और चलो ऊपर यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, इसे लिखो, उसके बाद यहाँ समझाते हैं। ये वाली इक्वेशन ध्यान यहीं पर वैल्यू पड़ेगी, ठीक, bx सेक थीटा प्लस a/, cos थीटा इक्वल टू ab पर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। आगे मैं यहाँ से लिख रहा है, ठीक, स्टेप को देखिए क्या होगा, ठीक। तो क्या काम करेंगे, यहाँ से सेक थीटा टेन थीटा को रोक लिया, ठीक, और इसके नीचे आएगा कॉसिक थीटा और कितना आ जाएगा कॉट थीटा बराबर, ठीक है। इधर बचा कितना बताइए, a/, और नीचे बचेगा a/, आ रहा ना, ठीक, और नीचे बचेगा bx, ठीक, ऐसे लिखा। अब देखो यहाँ पर, ठीक, ये टेन थीटा ये कॉट थीटा ये ऊपर भेजा, ठीक, तो ये बन गया, समझ लेना बहुत, ठीक, क्या लिखा जा रहा मतलब टेन स्क्वायर थीटा नीचे। अच्छा इस वाले का ध्यान, ठीक, क्या हुआ, ये सेक थीटा को नीचे लिख दिया हमने, कितना बताइए, कॉस थीटा इंटू वाला तो हमने ऊपर भेज दिया, ठीक। फिलहाल अब ये इसको लेके 1/sin, उसको ऊपर भेजा तो बन गया साइन थीटा, और ये चल रहा था बराबर किसके बताइए, a/, और b। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको, ठीक, सॉल्व कर सकते हो, ठीक, डायरेक्ट लिख सकते हो। देखिए साइन अपन कॉस टेन थीटा और ये टेन स्क्वायर थीटा, तो मिलकर ये क्या बन गया, टेन क्यूब थीटा। शुरुआत के सवाल बिल्कुल ऐसे लगाए गए होंगे, ठीक, इतना बना। अब इसको हटा रहे हैं, हाँ, ठीक, देखिए यहाँ से टेन थीटा वैल्यू निकालो, वही पुरानी कहानी है, ठीक, लगेगा, ठीक। टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, a/, की पावर में 1/3, ठीक हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा बताइए, bx पावर में 1/3, ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास टेन थीटा के। अब बस यहाँ से ट्रेंगल बना कर, ठीक, सेक थीटा कॉस थीटा वैल्यू निकाल कर रखनी है 1 में, ठीक, आपका आंसर आएगा, ठीक। तो इसको मिटा लें, ठीक, यहाँ से चलिए बनाते ट्रेंगल एक, ठीक। क्या काम करना पड़ेगा, देखिए एक ट्रेंगल बना लिया जाए बड़ा था, ठीक, इधर बना रहा, ठीक, इस तरीके से एंगल थीटा है, ठीक, टेन थीटा के हिसाब से होता है, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a/, की पावर में 1/3, ये तो लिखने ही लेना, ठीक। इधर आएगा bx
पावर में 1/3 और ये है हमारे पास अंडर रूट। ठीक है, अब कैसे क्यों होगा? ठीक, इसका स्क्वायर लग जाए पाइथागोरस साहब। ठीक, तो इसका आ जाएगा यहाँ पर आंसर bx की पावर में 2/3। ठीक हो गया, प्लस का निशान और इसे हटाओ। ठीक, और यहाँ आएगा a/y की पावर में भी 2/3। चलिए यहाँ से निकालते हैं sec थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि sec थीटा cos थीटा की वैल्यू रखनी। ठीक, sec थीटा का फॉर्मूला होता है ठीक हाइपोटेनस अपान बेस। तो कितना आएगा देखिए, अंडर रूट तो ये आएगा। ठीक, ऐसे ही आएगा bx की पावर में, थोड़ा लिखना ज़्यादा होता है इसमें। ठीक, और कुछ नहीं। ठीक, चीज़ें वही हैं। ठीक, 2/3 और a/y की पावर भी 2/3 और नीचे कितना आ जाएगा बताइए, bx की पावर 1/3। ये तो हो गया। ठीक है, और cos थीटा लिखो यहीं पर। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू यहाँ भी वही काम होगा। ठीक, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। ठीक, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कैसे लिखा जा रहा। तो ये साइन उल्टा होता ना, इसलिए ऐसे लिखे थे। bx की पावर में 2/3 और a/y की पावर भी 2/3 और नीचे कितना आ रहा देखिए, a/y की पावर में 1/3। ये दोनों मान 1 में रखे जाएँ। ठीक, दीज वैल्यू आप लिख सकते हैं पुटिंग 1, यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, देखिए दीज वैल्यू पुटिंग 1। ठीक, दीज वैल्यू पुटिंग 1, सॉरी चलिए ये तो होगा। ठीक, इतना। अब वैल्यू 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, मैं वैल्यू रखे तो लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर तो याद है ना। ठीक, इसको सॉल्व किया गया, tan थीटा ही निकालते हैं हर बार। ठीक, उसके बाद ट्रायंगल बनाकर ठीक जो वैल्यू इक्वेशन 1 में दे रखी उनकी वैल्यू निकाल कर रखना पड़ता है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे देखना। ठीक, यहाँ से इसको मिटा लें। ठीक, फ्रॉम बनते। ठीक, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक, फ्रॉम बन इक्वेशन क्या थी बताइए, bx और इनटू में था sec थीटा, उसके बाद था a/y और लिखा था मैंने cos थीटा, याद होना चाहिए। ठीक, और था ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक, हम मिटा चुके इसलिए हमने यहाँ पर लिखी। ठीक, अब ना लिख कर भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक, देखिए sec थीटा का मान सामने लिखा गया, यहाँ लिखेंगे bx इनटू, थोड़ा सा यहाँ पर इतने मान नहीं पाएगा। ठीक, अब ये बड़ी इक्वेशन बने ना यहाँ पर, अंडर रूट। ठीक, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, थोड़ा बड़ा बनना, कितना आएगा, bx की पावर में 2/3 फिर a/y की पावर भी 2/3 और नीचे क्या चल रहा था, ये तो bx है और इधर है bx की पावर में 1/3। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। ठीक, इसका निशान प्लस का a/y आप ऐसे लिखें। ठीक, ब्रैकेट इनटू, आप फिर से वैल्यू रखो। ठीक, cos थीटा की वाली वैल्यू अंडर रूट, लिखना कुछ ज़्यादा लिखा जाएगा यही बार बार। ठीक है, bx की पावर में 2/3 प्लस a/y की पावर भी 2/3 और इधर आएगा a/y की पावर में कितना चलना बताइए, 1/3। ठीक, अब उसके बाद देखो क्या लिखा गया, बराबर ab। बस इसको सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ गया। ठीक, इतना नोट करो बस, sec थीटा और cos थीटा वैल्यू पड़ गई है। ठीक, सॉल्व करना बाकी रह गया। ठीक, अब सॉल्व करें। ठीक, इसको हटा रहे। ठीक, कंप्लीट। अब देखिए क्या काम करेंगे। ठीक, देखो ये दोनों चीज़ें ठीक कॉमन, इसको बाहर निकालो। ठीक, ये अंडर रूट में बिल्कुल ऐसे बाहर आ जाएंगे। ठीक, bx की पावर में 2/3 प्लस a/y की पावर भी 2/3, कंप्लीट दो बाहर निकाल लिया। ठीक, ब्रैकेट लगा ली। अब देखो यहाँ पर पावर 1 है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, bx की पावर में 1 माइनस 1/3, इसको उधर ले जा के साथ में जोड़ दिया गया। ठीक, ऐसे यहाँ पर a/y की पावर 1 है तो कैसे लिखेंगे, a/y की पावर में 1 माइनस यहाँ भी आएगा 1/3, ये पावर 1/3 a/y के साथ ठीक जोड़ जाएगा तो घट जाए क्योंकि ऊपर ले जा रहा है। ठीक, इसलिए बराबर का ab खिला लिया, इसे रखो। तो कैसे रखें, ठीक, bx की पावर में 2/3 प्लस का निशान a/y की पावर भी 2/3 और ब्रैकेट में देखो क्या बचा, यहाँ बचेगा bx की पावर, देख लो भाई 1 में से 1/3 करा तो 2/3
प्लस ए बाई की पावर, ठीक, ये भी आएगी, टोटल की पावर 1 रख देना, ठीक, और ए बी। अब देखो समझाते हैं हम 1 क्यों लिख दें, ठीक है, जैसा यहाँ लिखा गया बिल्कुल वैसे ये लिखा हुआ, ठीक, लेकिन पावर 1 है, इसकी पावर क्या पड़ जाएगी 1/2, तो ये 1/2 1 जोड़कर क्या बन जाएगा 3/2, तो दोनों एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, बी एक्स की पावर, ध्यान समझना, ठीक, स्टेज वाला, बी एक्स की पावर में 2/3, 2 स्टेप और बचे बस आंसर, ठीक है। ए वाई की पावर भी 2/3 और टोटल की पावर, भाई ये 1/2 और 1 मिलकर डायरेक्ट लिखे थे, देखो ऐसा समझा, इसका मतलब क्या हुआ 1/2, इसका मतलब क्या हुआ 1, देखो इसका मतलब 1/2, इसका मतलब दोनों जोड़ दिए गए और डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, एक लाइन कम लिखनी पड़ेगी, फिर 3/2 बराबर ए बी। अब इसको रोक लेना, ठीक, इसको उधर भेज दो, ये बन जाएगी, जाके उधर पलट जाएगी 2/3, ठीक। तो लिख रहा अगला स्टेप, देखिए कैसे, इतना नोट करो, 2 स्टेप और बचा, ठीक है, बस लिखने का, इसको हटा रहे हैं, ठीक है, ये भी देख लेना, ठीक, ध्यान से। अगला स्टेप देखो बच्चा, हम क्या काम करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही, बी एक्स की पावर में 2/3 निशान प्लस का, ठीक है, और ए वाई की पावर भी 2/3, ये भी 2/3 बराबर में कितना चल रहा था, देखिए ए बी, और ए बी की पावर भी 2/3। एक तो सवाल आपका इतना भी लिख सकता प्रूवमेंट में, ठीक, ये भी आपका आंसर सही माना जाए, क्यों 2/3 हर जगह सेम चला, ठीक, लेकिन उन्होंने जो प्रूवमेंट दिया उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखो ए बी की पावर 2/3 इसके नीचे लाओ, ए बी की पावर 2/3 इसके नीचे, दोनों नीचे लाओ, ठीक, आर करके लिख रहा है, तो इसको हम यहाँ ब्रेक कर दें, ठीक, क्या से लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे हम बी की पावर 2/3 इंटू में एक्स की पावर 2/3, और इसको नीचे ला रहे हैं, इसको भी तोड़ दे रहे, ठीक, ए की पावर भी 2/3 इंटू में बी की पावर 2/3, ये तोड़ दिया, निशान प्लस का, ऐसे ये भी रखो, ठीक, ए की पावर में 2/3 और बाई की पावर भी 2/3, और जब ये नीचे आएगा तो ए की पावर भी 2/3 और बी की पावर भी 2/3, और उधर क्या रह जाएगा बताइए फिर 1, क्यों ऐसा किया गया समझ में आ गया होगा, ठीक। बस एक लाइन और देखो, ठीक, इसे बता रहे हैं, क्या बचा, ये टर्म इससे कैंसिल, देखो जैसा ये लिखा वैसा ही लिखा, लेकिन पावर दोनों सेम है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे एक्स अपान ए की पावर भी 2/, प्रूवमेंट ऐसा मांगा गया, ठीक, ऐसे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक, बाई अपान बी की पावर भी 2/3 बराबर कितना चल रहा था 1, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है, यही था सवाल आपका, ठीक। इनवलप पूछा गया था स्ट्रेट लाइन का, और यहाँ प्रूवमेंट दे रखा उसके हिसाब से आपको लिखा गया, अगर ना दिया जाए तो आपका ये भी आंसर सही होगा इस सवाल का। तो ये देखिए पैराबोला, एक बहुत छोटा सवाल है, ठीक, देखिए कैसे लगता है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप लिखेंगे, देखिए समझाइए, ठीक, बहुत ध्यान से, बाई स्क्वायर बराबर कितना लिखा है बताइए 4x, ठीक, ये पैराबोला लिख लिया है। पैराबोला आपको क्या काम करें, ठीक, फिगर बना देंगे इसकी, ठीक, फिगर तो बनेगी हर सवाल में, ठीक, इसके ये फिगर हमने इधर बना लिया थोड़ा, ठीक, ताकि इक्वेशन इधर लेके जाए, ठीक, हमारी कंप्लीट, ये हमने बना दिया पैराबोला, ठीक, इसका ये हो गया पैराबोला। अब कह रहा है सो दैट द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्किल्स बनाना, ठीक, हुज डायमीटर आर द डबल ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब होता है बाई की दूरी को पढ़ते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर पैराबोला 2 पॉइंट माने जाएंगे, ठीक, एक पॉइंट मानेंगे हम पी, जिसके कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स होते कितने होते बोलो 80² 280, तो इसको लाइन मिला देना, ये हो गया हमारे पास ऑर्डिनेट, बाई की दूरी पड़ते हैं ऑर्डिनेट, और डबल ऑर्डिनेट मतलब क्या, इसके पीछे और बढ़ा दो, ठीक, ये हो गया डबल ऑर्डिनेट, ठीक, और यहाँ पर लिख देना क्यू, इसका पॉइंट कितना हो जाएगा इसी के जैसे उल्टा, ठीक, 80², अगला क्या आएगा बोलो -280। अब एक सर्किल बनाया जाएगा, ठीक, एक सर्किल बनाया जाएगा, ये इसका क्या पड़ा जाएगा डायमीटर लिखा होगा, ठीक, हुज डायमीटर आर द डबल ऑर्डिनेट, ठीक, सर्किल का जो डायमीटर होगा ये पड़ा जाएगा डबल ऑर्डिनेट, ठीक, पी को क्या पड़ा जाता है डबल ऑर्डिनेट। अब यही बन जाएगा सर्किल का डायग्राम, वो सॉरी सर्किल का डायमीटर, ठीक। तो एक सर्किल बनाओ यहीं पर, ठीक, सर्किल के लिए क्या करना पड़ेगा, बस एक इधर बनाओ तो सेमी सर्किल, और एक इधर बनाओ तो सेमी सर्किल, ठीक, अंदाजे से, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर्किल लगा है बस दिखने में, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक। तो ये बना दिया हमने सर्किल, ठीक है, ऐसा थोड़ा तिरछा बनना कोई बात नहीं, ठीक, सही कर देंगे अभी हम, ये बना दिया सर्किल, ठीक। तो ये सर्किल का क्या पड़ा जाएगा डायमीटर, और ये पी को क्या पड़ा जाता है बोलो, इसको पढ़ते हैं डबल ऑर्डिनेट, यहाँ पर डबल, वैसे ये डायमीटर भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें की चीज़ें यहाँ पर,
ये पढ़ा जाएगा डबल ऑर्डिनेट, और यही क्या है, डायमीटर सर्किल का, ठीक, दे रखा है। चलिए ठीक, अब इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना, ठीक, जब डायमीटर के पॉइंट गिवन हो। देखिए कैसे, बी एम फॉर्मूला लग जाए, ठीक। इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन डायमीटर पॉइंट आर गिवन, ठीक है, डायमीटर्स, ठीक, पॉइंट्स आर गिवन, पॉइंट्स आर गिवन। तो फार्मूला इसका ये रहा, ठीक, x माइनस x1, फिर x माइनस x2, फिर y माइनस y1, और फिर y माइनस y2 बराबर 0। चलो ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग हैं x1 y1, ठीक है, ऐसे, और यहाँ लिख देते हैं कितना बताइए, ये पढ़ा जाएगा पॉइंट x2 और y2। अब लिख लेना, ठीक, वैल्यू डाल दो, ठीक। देखिए x माइनस x1 की वैल्यू हमने क्या रखी है, देखो यहाँ पर at², तो लिखे दे रहा at², ठीक है, और फिर x माइनस में x2 वैल्यू कितने रखी है यहाँ पर, at², फिर से आगे, ठीक, वैल्यू ये at² होगा, ठीक, निशान प्लस का, फिर y की वैल्यू, y माइनस y1 वैल्यू माइनस का 280, और यहाँ पर आएगा, ठीक, माइनस आए तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस का 280 बराबर 0, ठीक। अब इसको जो सॉल्व करते हैं, ठीक, हम लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक, देखिए ये तो फॉर्मूला बन गया, ठीक, सीधा सीधा क्या बन गया देखो, तो x माइनस at² का होल स्क्वायर, और ये भी फॉर्मूला बन गया, ठीक। ये फॉर्मूला इसका नहीं बना, फिलहाल दोनों क्या है, एक प्लस एक माइनस, तो ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी, ए प्लस बी का, a² माइनस b² का, ठीक है, तो y² माइनस का ये बन जाएगा 4a² t² बराबर 0। अब इसका फॉर्मूला तोड़ देंगे, ठीक, तो इतना लिख लो बस, आगे लगा रहे, ठीक, यहाँ से सवाल ये प्रूवमेंट नहीं मिटा लें, ठीक, इतना अंतर आ गया इसका, ठीक है। अभी देखिए फार्मूला तोड़ो, ठीक, इसका x² तो ऐसे लिखा जाएगा, निशान प्लस का a² और t की पावर 4 माइनस का 2a x और t², ठीक, निशान प्लस का यहाँ y² माइनस का 4a² और t², ये वाला स्टेप, ठीक, बराबर 0। तो t² वाला टर्म ये रहा, ठीक, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर देखो, a² t की पावर 4, t² देखो ये क्या रहा, और ये दो जगह, ठीक है, तो t² कॉमन लेना, तो यहाँ बचा कितना बोलो, 2ax, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4a² और t² कॉमन हो गया, ठीक, निशान प्लस का क्या बचा बताइए, x² प्लस का y² बराबर 0। अभी थोड़ा और भी सही करते थे वाला स्टडी, अगर कॉमन देखिए कैसे, a² t की पावर 4 माइनस, यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है देखिए, 2a कॉमन हो गया, ठीक, तो ब्रैकेट में कितना बचा बोलो, x प्लस एक 2 बचेगा और एक a बचेगा, और t² ये बचा प्लस का निशान, ये ब्रैकेट लिख देना x² प्लस y² बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है किसमें, t² हम लोग लिखेंगे, ठीक, दिस इज क्वाड्रेटिक इन t में, t यहाँ पैरामीटर चल रहा है, ठीक, दिस इज क्वाड्रेटिक इन t²। तो कंपेरिजन करेंगे, ठीक, इस वाली क्वेश्चन से, अब शॉर्ट फॉर्म लिख दे, ठीक, a t की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे करके bt² प्लस c से कंपेयर करो, इसको हटा रहा, ठीक, तो a का मान देखो कितना आ रहा, a², ठीक, b का मान ये पूरी वैल्यू, ठीक, माइनस 2a और x प्लस कितना बचा 2a, इसको हटा रहा, ठीक। देखिए इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है भैया, वो आंसर है, ठीक है हमारा। ये तो हो गया b की वैल्यू, ठीक। c का मान देखिए कितना चल रहा, c का मान भाई x² प्लस कितना है y², ठीक, ये तीन चीज़ हो गई। अब रिकॉर्ड इन लोग फॉर्मूला लिखो, b है में, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए रिकॉर्ड इन लोग का, रिक्वायर्ड इनवलप क्या फॉर्मूला होता बताइए भाई, वही पुराना b² बराबर 4ac का, ठीक। चलिए b² मतलब इसका स्क्वायर करो, ठीक, तो ना आ जाएगा देखिए 4a² और x प्लस 2a का होल स्क्वायर बना, ठीक है, बराबर 4ac कैपिटल AC लिखो, ठीक, ला लो 4 ऐसे रखो, ठीक। a का मान ये रहा a² हटा दो, ठीक। c की वैल्यू ये रही, ठीक, कितनी है x² प्लस y²,
अब यहाँ देखें 4 कैंसिल हो जाए, ठीक। अब यहाँ x + 2 का फॉर्मूला तोड़ दो, x² + 4a² प्लस का 4ax, और इधर क्या बचा बोलो, x² प्लस ये से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। y² को पहले लिख लीजिए, आप लिख लिया, ठीक। इन दोनों कॉमन क्या मिल रहा बताइए, 4a, तो ये प्रूवमेंट के हिसाब सॉल्व हो रहा है, ठीक। 4a का यहाँ बचा कितना, x प्लस, ठीक, यहाँ तो a बचेगा, ठीक। ये हमें लगता है आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। ये अपना देख लेना, ठीक, फिलहाल सॉल्व हो चुका सवाल, ठीक। तो ये हमारा, ठीक, दूसरा सवाल था जो इनवलप पर आधारित था। तो आप कुछ सवाल 1-2 और बचे, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। आज के वीडियो में बस इतना ही है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।